जो तुम लोगों के सिलेबस में क्वाड्रिलेटरल है, जो उसकी प्रॉपर्टी आप लोग याद नहीं कर पाते हो, क्लास 8th में भी है, 9th में भी है और 10th वाले बच्चों को भी यूज करना होता है। ये तो सभी को मालूम है, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं सब में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स का सम 360 होता है, इंटीरियर टू सम होता है, डायगोनल्स 2 होते हैं सभी में। ये बातें तो कॉमन हो गई, जो सिमिलरिटीज हैं सभी क्वाड्रिलेटरल में। अब जो डिफरेंस है प्रॉपर्टी में वो कैसे तैयार करेंगे उसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है सभी क्वाड्रिलेटरल में। 3 चीजों में अगर आप डिफरेंस कर ले जाओगे तो ये मालूम चल जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो पहली चीज क्या है, साइड। तो साइड में क्या क्या हो सकता है कि या तो ऑल इक्वल हो सकती है, सभी इक्वल हो, या हो सकता है एडजेसेंट इक्वल हो। एडजेसेंट का मतलब होता है जिन 2 साइडों में एक एंगल कॉमन आ रहा हो, ठीक है ना। जब फिगर बनाओगे तो जैसे ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है तो AB और AD ये दोनों एडजेसेंट साइड होती हैं। अपोजिट इक्वल का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी एंगल कॉमन ना आए, जैसे कि AB और CD ये 2 साइड जो है ये अपोजिट है। और कैन नॉट से का मतलब है कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो साइड के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, A1, B1, C1, D1। इसी तरीके से एंगल भी आपके पास 4 ऑप्शन में है, सभी इक्वल हो, ऑल इक्वल, या एडजेसेंट इक्वल, अपोजिट इक्वल, कैन नॉट से। A2, B2, C2 और D2। डायगोनल में क्या है आपके पास 5 ऑप्शन है। एक हो सकता है इक्वल और करे बाइसेक्ट, डायगोनल्स या तो इक्वल हो और कर रहे हो बाइसेक्ट। दूसरा ऑप्शन है कि अनइक्वल हो और कर रहे हो बाइसेक्ट, या इक्वल हो और कर रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, या अनइक्वल हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो, और लास्ट ऑप्शन है कैन नॉट से। तो इन तीनों से तुमको एक एक ऑप्शन चूज करना है और यहां फिल करना है। ये एक प्रकार की एक्टिविटी समझो, या तैयार करने का आसान तरीका है। इतना इंपॉर्टेंट है इसको तैयार करना मैथ में। अगर आप ज्योमेट्री में कहीं भी पढ़ोगे ट्रायंगल, सर्किल, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्क्वायर के बारे में बताओ, जो है तुम अंश पास पे बताओ कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। ऑल इक्वल, A1 ऑप्शन बोलना है केवल A1, A2 ठीक, A3 ये गलत हो गया तुम्हारा। A3 नहीं होगा। स्क्वायर जो होता है उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन लेंगे इक्वल और ये वाला जो हमारा क्या है C3। तो इसका सही जवाब क्या होगा A1, A2, C3। A1 का मतलब ऑल इक्वल जो साइड है, A2 का मतलब ऑल इक्वल एंगल है, सारे एंगल इक्वल होंगे तो 90-90 होंगे, तो सभी एंगल इक्वल होंगे तो 90-90 होंगे। तो ये इसका क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया A1, A2, C3। इसी तरीके से तुम खड़े हो अन्नू, बताओ रेक्टेंगल में क्या होगा। आराम से अपना टाइम लेकर के सोच के बताओ, फिगर को दिमाग में रखो। C1। हाँ, सबसे पहले हमारा C1 आ जाएगा। C1 क्यों आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, बिल्कुल सही। एंगल में क्या होगा C2 गलत जवाब। रेक्टेंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब हमारा A2 आएगा। जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, साइड जो होती है वो अपोजिट इक्वल होती है, तो इसलिए हमने क्या किया C1 चूज किया। पर एंगल जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं तो A2 लेंगे। अब थर्ड बोलिए A3 का मतलब इक्वल और बाइसेक्ट, सही जवाब है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और करते हैं बाइसेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा A3। ठीक है, इसके बाद में अनवी बताओ रोम्बस में क्या होगा। C1 रोम्बस के एंगल बिल्कुल सही, साइड जो होती है, लेकिन रोम्बस में साइड की बात तो करेंगे तो ऑल इक्वल होंगी, एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं रोम्बस में, पर साइड जो होती है वो सारी यानी A1 होगा। ये आपने गलत कर दिया, साइड A1 होगी, सारी इक्वल होती है साइड, पर एंगल जब लेंगे
तो एंगल में हमारा क्या हो जाएगा कि C2 होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में, और डायगोनल्स में क्या होगा? इक्वल परपेंडिकुलर C3। इक्वल का डायगोनल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, तो D3 ऑप्शन होगा, अनइक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये प्रॉब्लम कई सारे बच्चों में होती है कि वो सारी प्रॉपर्टी अच्छे से याद नहीं कर पाती, तभी हमने ये ऑप्शन तरीका निकाला है कि ऐसे बना करके जो है आप लोगों को तैयार करना है घर में। अगर आप ये टेबल बना करके 2-3 बार ये ऑप्शन फिल करते हो, कभी आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पैरेललोग्राम, सृष्टि खड़ी हो। C1। हाँ, साइड को देखेंगे तो पैरेललोग्राम में साइड जो होती है वो अपोजिट इक्वल होती है, बिल्कुल सही, C1 होगा। C2। हाँ, ये भी सही है। एंगल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अपोजिट इक्वल होते हैं। और अब लास्ट डायगोनल वाला तुमको ध्यान से बताना है सही से। क्या होगा? B3 बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसमें डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ किसमें? स्क्वायर में और रोम्बस में। जो इक्वल साइड जिनमें होती है उन्हीं के डायगोनल्स करते हैं 90 पे कट। मतलब अगर 90 पे डायगोनल्स कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। इसके बाद ट्रेपेजियम बताइए पारुल। ट्रेपेजियम के लिए हम कह सकते हैं B1 क्यों कहेंगे? ट्रेपेजियम में कैन नॉट से होगा क्योंकि उसमें साइड इक्वल के बारे में नहीं कह सकते हैं। ट्रेपेजियम जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसमें एक नॉन पैरेलल जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। ट्रेपेजियम में जो फिगर होता है ट्रेपेजियम का ऐसा होता है, इस तरीके से। इसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ये वाला पैरेलल होता है, और ये वाला होता है नॉन पैरेलल। तो जब ये वाला अनइक्वल होगा तो ट्रेपेजियम कहेंगे, और ये वाला इक्वल हो जाएगा तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इसमें अगर हम ऑप्शन चूज करेंगे साइड का तो D1 चूज करेंगे, कैन नॉट से। एंगल की बात करेंगे तो एंगल में भी हम नहीं कह सकते कौन किसके इक्वल होता है, तो इसमें भी ऑप्शन हमारा क्या होगा? D2 कैन नॉट से। और डायगोनल की बात करेंगे तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स के बारे में भी कोई रिलेशन ऐसा नहीं जिसको हम कह सकते हो, तो इसमें डायगोनल्स के लिए भी क्या हो जाएगा? E3 होगा, कैन नॉट से। इसी तरीके से काइट में अगर आ जाएंगे तो काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट पेयर जो होता है वो साइड का इक्वल होता है। एडजेसेंट पेयर इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा। साइड में हमारा क्या होगा? B1। इसी तरीके से अगर हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल में क्या हो जाएंगे? एंगल में कोई भी ऐसा एंगल नहीं होता जो इक्वल हो, तो हम कैन नॉट से कह सकते हैं इसमें, तो क्या होगा? D2। और डायगोनल्स के बारे में भी हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल तो होते नहीं हैं और बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं, तो इसमें भी क्या कह सकते हैं? कैन नॉट से E3। तो ये आपकी पूरी टेबल हो गई। इसमें आप लोग चेक कर लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक तुम्हें लग रही हो तो एक बार बुक से चेक कर लेना और इस तरीके से बना करके देखो। एक आसान तरीका है, ठीक है ना?